आई लव फ्रीक मास मॉन्स्टर जैसे रैमी, विलियम, निक। इन लोगों को देख के यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या हम और वो दोनों सेम ह्यूमन स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। बट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट ब्यूटीफुल क्लासिक फिजिक्स। उनका स्ट्रक्चर, उनकी लाइंस, उनके प्रोपोर्शंस, उनकी पोजिंग एक हमको ट्रू मीनिंग देती है आर्ट की इन बॉडी बिल्डिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक लाइक करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। सो टॉकिंग ऑफ ब्यूटीफुल क्लासिक फिजिक्स, आज हम लोग सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे क्लासिक फिजिक की अपडेट से। और सबसे पहले मैं आपको वीडियो में दो बॉडी बिल्डर्स दिखाऊंगा जिनका सबसे परफेक्ट स्ट्रक्चर है इन क्लासिक फिजिक अकॉर्डिंग टू मी, टेरेंस रफेंस एंड रामोन डीनो। शुरुआत करते हैं टेरेंस रफेंस से या रफ डीजल से। उनके चौड़े क्लेविकल्स, छोटी वेस्ट और फ्लेयरिंग क्वाड्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ लो हैंगिंग लैट्स एक बहुत ही कमाल का ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देती है टेरेंस रफेंस को। और टेरेंस को जब हम लोग ने लास्ट टाइम अपडेट दी थी, उस टाइम इतने ज़्यादा वो श्रेडेड नहीं नजर आ रहे थे जितने इस टाइम नजर आ रहे हैं। और हम लोगों ने उस टाइम ये बात भी की थी कि टेरेंस रफेंस काफ़ी बाद तक रुके रहते हैं अपनी बॉडी को फुल गियर में पुश करने में। शो के काफ़ी करीब आने के बाद टेरेंस अच्छे से अपनी कंडीशनिंग हार्डली पुश करना शुरू करते हैं। और अगर इस टाइम हम लोग ये वाली अपडेट देखें, क्या कमाल की इनकी बैक है। इतनी कमाल की लो हैंगिंग लैट्स है इनकी, पूरी मुझे ली हेनी की इनकी बैक याद दिलाती है। ली हेनी की फिजिक काफी ज्यादा इनसे सिमिलर मुझे नजर आती है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ली हेनी की टॉप 5 सबसे बेस्ट बैक्स में से है। सो नाउ गेटिंग बैक टू टेरेंस रफेंस, हम लोग ने इनके अपडेट्स देख के देखा कि बहुत ज्यादा श्रेडेड होते जा रहे हैं टेरेंस। जैसा कि मैंने बोला था कि यही एक ऐसा टाइम है जब क्रेजीएस्ट फिजिक अपडेट्स हम लोग को देखने को मिलेंगी बॉडी बिल्डर्स की। इस बार बहुत ज्यादा पुश कर सकते हैं टेरेंस सीबम को। मतलब आप बस इनका स्ट्रक्चर देखिए, क्या कमाल का स्ट्रक्चर, एकदम परफेक्ट गॉड गिवन स्ट्रक्चर है। ऐसे हम लोग किसी सिंगर्स की आवाज सुनते हैं, उन लोग के आवाज देख के ही हम लोग कह देते हैं ये गॉड गिवन आवाज है। बिकॉज सही में हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें, ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ गॉड ही दे सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग कुछ भी जिम में करके नहीं गेन कर सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को बर्थ से मिला होता है। और इन दैट सेंस टेरेंस इज रियली लकी एंड गिफ्टेड इन दैट स्ट्रक्चर। और अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट रामोन डीनो। ये हमारे दूसरे बॉडी बिल्डर हैं जिनका सबसे ज्यादा फिनोमिनल स्ट्रक्चर है क्लासिक फिजिक में। आई बिलीव इन टर्म्स ऑफ बैक एंड लैट्स वो टेरेंस के बराबर नहीं है, लेकिन क्लेविकल लेंथ और वेस्ट लेंथ का अगर रेशियो हम लोग निकालें तो इनका एकदम आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग है। और रामोन का मेरे हिसाब से सबसे आउटस्टैंडिंग पार्ट उनका फोरआर्म है, एकदम पोपॉय वाला फोरआर्म है। बहुत ही छोटी रिस्ट है इनकी और बहुत ही मैसिव फोरआर्म मसल बेलीज हैं। अगर मैं कभी भी वन ऑफ द बेस्ट फोरआर्म्स की बात करूंगा, मेरी लिस्ट में 100% रामोन रहेंगे उसमें। अब हम लोग आते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में काफी ज्यादा पहले से श्रेडेड नजर आ रहे हैं रामोन। तो सबसे ज्यादा मसल मास में अगर इस साल किसी ने इंप्रूवमेंट की है वो रामोन ने की है। लास्ट ईयर थोड़े बहुत कम मसल मास की वजह से छुप से गए थे रामोन सीबम की शेडो में, बट इस साल मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया रामोन ने कि बहुत ज्यादा टक्कर दे सकते हैं वो सीबम को। और इस साल बहुत ज्यादा ह्यूज चांस लग रहा है रामोन का टॉप 3 में आने का, बट इतना इजीली नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके रास्ते में खड़े हैं अर्स कलेसिंस्की। और रिसेंटली कई लोग, मैंने सुना है, इनको बुला रहे हैं हादी चुपन ऑफ क्लासिक फिजिक, जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। मैं 100% इससे एग्री कर रहा हूँ। बिकॉज जितनी कंडीशन फिजिक हादी चुपन ओपन में लाते हैं, उतनी ही कंडीशन फिजिक अर्स क्लासिक में ला रहे हैं। और इनकी फिजिक इस टाइम ऐसी नजर आ रही है जैसे अपनी कंडीशनिंग के दम पे ही अपने से ज्यादा जेनेटिकली ब्लेस्ड बॉडी बिल्डर्स को भी हरा सकते हैं। और सबसे पहली चीज जो मेरे नजर में आ रही है अर्स की इंप्रूवमेंट में, वो इनके आर्म्स हैं। और इस अपडेट में स्पेसिफिकली पिछली बार जितने फ्लैट नहीं नजर आ रहे हैं अर्ज हम लोग को, जिसका मतलब डेफिनेटली इन्होंने और इनके कोच ने बीच में कुछ रिफीड डेज डाले थे। और इस टाइम अर्ज भी बहुत ज्यादा फिनोमिनल नजर आ रहे हैं बाकी दो की तरह ही। इस बार जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव ओपन क्लास होने वाला है, उतना ही कॉम्पिटिटिव क्लासिक फिजिक भी होने वाला है, क्योंकि हर एक एथलीट पिछले एथलीट से बहुत बेहतर नजर आ रहा है। हर बॉडी बिल्डर अपनी स्ट्रेंथ को और बड़ी स्ट्रेंथ बना रहा है यहाँ पे। और बहुत ही डेंजरस चैलेंज होगा इस साल सीबम के लिए, लेकिन सीबम सब लोगों से आगे हैं इस टाइम। अगर अभी हम लोग इनकी फिजिक देखें तो मेरे हिसाब से सीबम कभी भी इतने बड़े अपनी लाइफ में नहीं लगे होंगे। एंड इस बार सीबम हानी के अंदर कोचिंग कर रहे हैं। हानी रैमबॉट, जिन्होंने फिलहीथ को बनाया, फिलहीथ को विक्ट्री दिलाई ओलंपिया की, जिन्होंने जे कटलर को हारने के बाद जीत दिलाई, जिनके एथलीट 20 ओलंपिया जीत चुके हैं मिला के। और इस साल वो सबसे बेस्ट क्लासिक फिजिक के एथलीट को ट्रेन कर रहे हैं सीबम, क्योंकि सीबम को भी पता था कि इस साल चैलेंज बहुत ही डेंजरस होने वाला है। और वो बहुत ज्यादा रेडी हो चुके हैं इस बार अपने अपोनेंट्स के लिए। उनकी एडेड साइज क्लियरली हम लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। अगर हम लोग ध्यान दें तो ट्रूली सीबम की फिजिक यहाँ पे फ्रीकी लग रही है। काफी ज्यादा मैसिव और बड़े दिख रहे हैं हम लोग को इस टाइम। और इसमें अगर हम लोग इनके शोल्डर देखें, काफी खतरनाक लग रहे हैं इनके शोल्डर इस टाइम। इतने प्रोपोर्शनेट और 3D शोल्डर्स क्लासिक फिजिक में और किसी के नहीं होंगे।
इनकी डेल्ट का तीनों पार्ट परफेक्टली बैलेंस्ड है, कोई पार्ट दूसरे पार्ट को ओवर पावर नहीं करता है, जिसकी वजह से कमाल की 3Dनेस नजर आती है इनके शोल्डर्स में। और सीबम की अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो काफी ज्यादा बैक भी इंप्रूव नजर आ रही है। इस बार क्लासिक फिजिक में पूरी तरीके से डोमिनेट करने वाले हैं क्रिस बमस्टेड। खैर आप लोग को क्या लगता है, इस बार क्लासिक फिजिक के चैंपियन क्रिस बमस्टेड ही होंगे या कोई और नया चैंपियन होगा? कमेंट से बताइए। चले चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट 2 अपडेट की तरफ, जो कि 2 बॉडी बिल्डर हैं जो इस साल अब नहीं खेल पाएंगे मिस्टर ओलंपिया। पहले तो हैं हसन मुस्तफा, जिन्होंने अपनी रिसेंटली एक वीडियो में बताया है कि इस साल की शुरुआत में उनको स्टमक वायरस हो गया था, जिसकी वजह से उनकी किडनीज काफी ज्यादा अफेक्टेड हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी की कंडीशनिंग उस लेवल तक पुश नहीं कर पाएंगे जिस लेवल तक वो चाहते हैं। बिकॉज कंडीशनिंग की फाइनल लेवल जो होती है वो डिहाइड्रेशन ही होता है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं डिहाइड्रेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किडनीज को। इसी की वजह से हसन मुस्तफा ने ये साल ड्रॉप कर दिया और ये साल वो नहीं खेलेंगे मिस्टर ओलंपिया, जो कि बहुत सही डिसीजन है। बिकॉज कभी भी एक बॉडी बिल्डर को अपनी हेल्थ को रिस्क नहीं करना चाहिए एक शो खेलने के लिए। हेल्थ रहेगी तो फिर से मौका मिलेगा, फिर से खेल लेंगे, लेकिन अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इतनी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए हमेशा बॉडी बिल्डर्स को अपनी हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी चाहिए। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ हसन मुस्तफा के लिए ये इजी डिसीजन नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल डिसीजन हुआ होगा ये, स्पेशली वो प्रेप में काफी ज्यादा आगे आ चुके थे। लेकिन ये अच्छी बात है, उन्होंने अपनी ईगो की सुनने के बजाय अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया। और काफी लोग ऐसा नहीं करते हैं, जैसे सेड्रिक मैकमिलन, मे ही रेस्ट इन पीस। बट उनकी बॉडी बार बार उनको सिग्नल दे रही थी कि वो रेडी नहीं है इतना हार्ड पुश होने के लिए, लेकिन वो फिर भी अपनी बॉडी को हमेशा पुश करते हुए आए, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट हम लोग को मालूम ही है क्या हुआ। उम्मीद करता हूँ हसन मुस्तफा बहुत जल्दी रिकवर होंगे और हेल्दी होंगे, और अगले साल हम लोग को ओलंपिया की स्टेज में दिखेंगे। और दूसरे ऐसे बॉडी बिल्डर जो नहीं खेल पाएंगे इस बार, वो है बहरूज तबानी। बहरूज तबानी रिसेंटली अभी ब्रेट विल्किंस के साथ बैटल किए थे, जिसमें वो जीत गए थे और क्वालिफाई हो गए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए। बट यूएस में वीजा ना मिलने की वजह से वो ये साल नहीं खेल पाएंगे। अब ये यूएस का फेडरेशन वाला सिस्टम है, तो मैं इसके लिए तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बट हाँ जरूर बहरूज को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा इस चीज के लिए। और बहरूज की एक पोस्ट के नीचे मिलोस सार्चेव ने एक कमेंट किया था, आप लोग देखिए। सही में ये कमेंट काफी दुखी कर देने वाला कमेंट है, बिकॉज कभी भी एक एथलीट को इतना मजबूर नहीं हो जाना चाहिए कि उसको खेलने को ना मिल पाए। सोचिए आप किसी चीज को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, इतना ज्यादा आपको लगाव है किसी चीज से, और आपको वो चीज करने न दी जाए तो आपको कैसा लगेगा। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बैन लगाया था, कई मुस्लिम कंट्रीज के लोग वहां पे नहीं आ सकते हैं अमेरिका में, उसी की वजह से हर साल हादी चुपन को भी इतनी मुश्किलातें होती हैं आने में, और वैसे ही बहरूज को भी बहुत मुश्किलातें होंगी फ्यूचर में आने में, और ये साल तो नहीं आ पाए बहरूज। बट जरा आप लोग इस बारे में सोचिए, दीज गाइज आर एथलीट्स, ये लोग स्पोर्ट्समैन है एक तरीके से, और इन लोग को एक कंट्री में आने से रोका जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि एक कंट्री में मान लीजिए बुरी चीजें ज्यादा हैं, तो जो अच्छी चीजें हो रही है कम से कम उसको तो आप बढ़ावा दे सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग एक अच्छी चीज़ हो रही है ईरान के लिए, उसको आप बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उनके एथलीट्स को रोके ले रहे हैं। ये और नफरत फैलाएगा उनके लोगों में आपके लिए। एक बॉडी बिल्डर को कभी रोकना नहीं चाहिए किसी कंट्री में जाके खेलने से। खैर चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।